और इस भूमि ज्योति झंडे के नीचे ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी नीले पीले झंडे लोगों के होंगे वो सब के सब ये जब झंडा अपना पकड़ लेंगे तो वो झंडे अपने सब फेंक देंगे और इनके झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे और फिर वो इन झंडों के नीचे मरीज बनकर रोते हुए दवा मांगे कि हमारे दर्द की अब तुम दवा दे दो। अब ये तो इनके ऊपर है दवा दे न दे। इसलिए भूमि ज्योति कितने काटकारों तुम्हारा देश में इस तरह का संगठन बनने जा रहा कि तुमको न किसी कचहरी में जाना, न तुमको कोई सत्याग्रह करना, न किसी की रैलियों में जाना, न तुमको कोई मांग मांगनी किसी भी प्रकार की, न जाने दो चाहे बिजली पर बढ़ जाए, चाहे खेती पर बढ़ जाए, चाहे सिंचाई पर बढ़ जाए, चाहे कोई भी चीजें तुम्हारी महंगी हो जाए, तुम गन्ने का दाम तुमको मिले न मिले इसको तुम छोड़ दो, केवल अपना झंडा अपने हाथ में ले लो और गांव की तरफ वापस लौट जाओ, वापस गांव की तरफ आ जाओ। जितने भी हिंदुस्तान के राजनीतिक अगर इनको दिल्ली और लखनऊ छुड़ाकर और तुम्हारे झंडे के नीचे खड़ा होकर के न दिखा दूं तो बाबा जी को बाबा जी न कहें आप। ये झंडा आप पकड़ लो, मेरा झंडा नहीं आपका झंडा। ये जय गुरुदेव भगवान का झंडा है, मैं भी उसके नीचे वो दूरदर्शी अलग झंडा, वो तुमको पूरा सहयोग देंगे, पूरी मदद करेंगे। भूमि ज्योति खितिहर कामगार संगठन के बनाने में देश को दिल्ली के लखनऊ के नेताओं ने, देश के शासकों ने याद छोड़ दिया। ये सगल और सूरत देख लिया, यहां खड़े हो गए जाकर ये कर दिया नंगा। इसको देख लीजिए, ये आपके सामने हमने इस झंडे के नीचे ये प्रतिज्ञा की है कि जितना भी हमारे भूमि ज्योति खितिहर कामगारों पर सरकारी 40 सालों का संपूर्ण भूमि ज्योति खितिहर कामगारों का कर्जा, ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का, इंजन का, नाली का, मेड़ का, भैंस का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, हलों का, यंत्रों का, खादों का, बीजों का, दवाओं का, गोबर गैसों का, छोटा मोटा और कोई कर्जा जितना भी भूमि ज्योतियों पर सरकारी 40 सालों का कर्जा लगा हुआ होगा, उसके लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं ब्याज के सब का सब माफ करवा दिया जाएगा। ये पहला काम। कितने दिन के अंदर माफ करवा दिया जाएगा? 3 महीने के अंदर। पूरा कागज, बैंक का कागज, इसका कागज, मजिस्ट्रेट के दस्तखत, बैंक के मैनेजर के दस्तखत, पूरा मोहर से पूरा इनको कागज सब मिल जाएगा। उस कागज में लिखा हुआ होगा कि किसी भी कारोबार पर कोई भी सरकारी कर्जा मैं ब्याज के अब नहीं, ये सरकारी पक्का है। लोग ये कहते हैं पैसा कहां से आए? भूमि ज्योति खितिहर कामगारों का कर्जा में ब्याज के माफ कर दिया जाए, बैंकें बंद हो जाएगी। तो आप ही के पास बुद्धि बस 3 ही साल में आप मतलब ये है कि वो हो गए आप ब्याज 3 ही साल के अंदर किस्त हो गए और 3 ही साल के अंदर राम हो गए, 3 ही साल के अंदर विश्वामित्र बन गए और 3 ही साल के अंदर किस्त के विजेता हो गए। बस आप ही के पास अकल और किसी के पास कुछ। बाबा जी ये कहते हैं कि बाबा जी के पास ऐसी योजना है कि हिंदुस्तान में भूमि ज्योति खितिहर कामगारों का कर्जा सरकारी 40 सालों का ये मैं ब्याज के सबका साथ एक तरफ से माफ करवा दिया जाएगा। न हिंदू बचेगा, न मुसलमान, न सिख बचेगा, न ईसाई बचेगा, ये सबका साथ। और उसके साथ साथ रुपया रखने की बैंकों में जगह नहीं रहेगी। लेकिन मैं अपनी योजना क्यों बता दूं? ये जो मैं अभी तक बताता रहा उसी की चोरी करते रहे दिल्ली वाले और नगरों वाले, और ये गुप्तचर विभाग से चोरी करके मंगाते रहे
और वहां पर बाबा जी की बात को और वहां मिला जुलाकर अपनी तरफ से घोषणा करते रहे। अब बाबा जी वो बात नहीं बताएंगे आपको कि बाबा जी की योजना की अब आप चोरी कर रहे बंद कर दिया, अब करके दिखाया जाएगा। बड़े ध्यान से मेरी बातों को अच्छी तरह से सुने और समझे। अभी थोड़े दिन पहले जब 84 समाप्त हुई तो उसके बाद नए प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। बंबई शताब्दी समारोह में वर्तमान प्रधानमंत्री ने जोरदार शब्दों में कहा कि हमारा शासन भ्रष्ट है, हमारे पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और ये कर्मचारी अधिकारी और हमारे सेठ साहूकार, उद्योगपति और हमारे काश्तकार और जितने भी छात्र सत्र ये शताब्दी समारोह में जोरदार वक्तव्य मंच पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने बुलंद आवाज से निकाली। विश्व के रेडियो, विश्व के अखबार, हिंदुस्तान के रेडियो, हिंदुस्तान के अखबारों में जोरदार शब्दों में आया। एमएलए एमपीओ, जब प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि मेरा शासन भ्रष्ट है तो तुमको खानदानियत का कुछ न कुछ और प्रजा की जनता का कुछ न कुछ अस्तित्व रहना चाहिए, तुमको फौरन उसी समय पर लिख करके दे देना चाहिए था कि ये लीजिए आप इस्तीफा मेरा, क्योंकि आपने ये कह दिया कि तुम सबसे सब भ्रष्ट हो और हम अब भ्रष्ट हैं, तो ये इस्तीफा लीजिए, हम चाहते हैं अब गाँव की तरफ। लेकिन आपने ये काम नहीं किया, ये आपने काम सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा अन्याय आप लोगों ने ये किया कि प्रधानमंत्री ने आपको बदनाम किया और फिर उस पर आपने कुछ भी नहीं जबान खोली। ये हमारे कर्मचारी अधिकारी बेचारे जब जिम्मेदार थे, जागीरदार थे, तो तकमा लेने के लिए ये सर्विस करते थे, शान के लिए, और अच्छे से अच्छे काम करते थे। उस समय पर तकमा और बात थी कि अच्छी से अच्छी सेवा करेंगे और वो खिताब लेंगे, और अब रोजी रोटी के लिए इनको भी कर दिया बदनाम की भ्रष्ट है। एक तरफ से जब सबको भ्रष्ट का खिताब दे दिया तो बाबा जी इस बात को नहीं मानते। बाबा जी ये बताना चाहते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई भी पुलिस का सिपाही और कोई भी पुलिस का अधिकारी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का कर्मचारी अधिकारी, सेठ साहूकार, उद्योगपति, इनमें से कोई भ्रष्ट नहीं। ना हमारे काश्तकार भ्रष्ट हैं और ना हमारे छात्र हैं। तो आप कहोगे कि प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया कि ये सब भ्रष्ट है और आप कहते हैं भ्रष्ट नहीं है, तो इसका भेद क्या है? तो सही और सच्ची बात तो यह है कि संपूर्ण देश की व्यवस्था भ्रष्ट है। इनमें से कोई भ्रष्ट नहीं, व्यवस्था भ्रष्ट। खेती की, दुकान की, दफ्तर की, कारखानों की, स्कूल की, गांव से सभा जाने की, यहाँ से ले जाने की, संपूर्ण उत्पादन और संग्रह सब व्यवस्था भ्रष्ट। क्या भ्रष्ट है? जोर से बोलो, क्या भ्रष्ट है? अरे जोर से बोलो, क्या भ्रष्ट है? व्यवस्था भ्रष्ट। अब इस पर राम को बैठा दो, भ्रष्ट व्यवस्था पर किसको बैठा दो, मोहम्मद साहब को बैठा दो, ईसामती को बैठा दो, गुरु नानक देव जी महाराज को बैठा दो, तो 4 ही दिन में आप कहोगे कि आप भी भ्रष्ट। वो भ्रष्ट नहीं है, व्यवस्था। इतने दिनों से इस जमहूरियत में इस जनता ने बोला कि व्यवस्था भ्रष्ट है, व्यवस्था भ्रष्ट है, इसमें कोई भ्रष्ट नहीं। लेकिन क्यों नहीं देख रहा? क्यों नहीं देख रहा कि सुबह भी शराब और दिन को भी शराब और रात को भी शराब,
और शराब के नशे में तरकीब है। कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई सूखा नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई सब लोगों को न्याय मिलना सब सुखी है। यहाँ ये कहा जा रहा और इधर ये कहा जा रहा, ये सब है। इनमें से कोई भ्रम। अभी 25 दिसंबर के आसपास में फिर प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दे दिया कि हम जितनी योजनाएं बनाते हैं, हमारे मंत्री और कर्मचारी अधिकारी सब योजनाओं का रुपया घोटे जा रहे हैं। सही और सच्ची बात यह है कि कर्मचारी अधिकारियों को क्यों बदनाम करते हो? वो कुछ नहीं घोटे जा रहे हैं, जो कह रहे हैं वही घोटे जा रहे हैं। जो कह रहे हैं वही मंत्री घोटे जा रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी नहीं घोटे जा रहे। लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को ढाल बना रहे कि जनता का आक्रोश उन पर रहे और हम छुपे हुए इस सब दौलत को गरीबों की घसीट कर और विदेशी बैंकों में अपने आराम के लिए जाके जमा कर दें। मैं आपसे ये पूछता हूं